पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्यूटर क्या है। इसमें ऑप्शन है इसमें आपके आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ा यहाँ पे डेटा की बात कर रहा है, डेटा के स्टोर करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम होती है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इसमें आप बताइए कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, लर्नर एकेडमी क्यों आ रहा है सर के चैनल, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वीक में एक दिन क्लास रहा करेगी, तो यहाँ पे हम अपन करेंगे इसको। कहीं भी चैनल हो, क्या करना है अपने को, पढ़ना है हम लोग इसमें। तो वहां भी क्लास चलेगी, यहाँ भी चलेगी आपकी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, एक और दो, एक दो चार। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। हाँ, ये चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे भी वीक में एक दिन क्लास ये हुआ करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो लोग नए हैं वो आदर्श आईएएस एकेडमी हमारा जो चैनल है वहां भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे भी मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, डेली चलती हैं। और इंडियन कैप्चर, ठीक है, यहाँ भी क्लास चलती है। तीनों अपने ही चैनल है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर बताएं क्या होगा जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। सभी गुड इवनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका। इसमें पूरे ऑप्शन दिए नहीं गए है ना, पूरे ऑप्शन इसके दिए नहीं गए हैं। ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चारों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। चारों पता नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सारे ऑप्शन आ जाएंगे इसमें। चलिए, गुड इवनिंग पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कौन सा काम कंप्यूटर नहीं करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं सभी ये भी आ जाएगा इसमें आपका सूर्य प्रकाश। ठीक है, सूर्य निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है कंप्यूटर का, इनपुट करना, प्रोसेसिंग करना, कंट्रोलिंग करना, आउटपुट करना, या अंडरस्टैंडिंग करना। तो कौन सा काम कंप्यूटर नहीं करता है, बताएं जल्दी से। कौन सा काम कंप्यूटर नहीं करेगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। कौन सा काम कंप्यूटर नहीं करेगा, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। गुड इवनिंग इंदु जैन। तो कंप्यूटर क्या नहीं करता है, कंप्यूटर आपको समझ नहीं सकता है ना। और इंसान को तो इंसान ही नहीं समझ सकता है, कंप्यूटर की बात ही छोड़ दो आप। तो यहाँ पे समझने का कंप्यूटर नहीं करेगा, बाकी सभी काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, गुड। ई लॉक कर दें, बिल्कुल लॉक कर दिया गया आपका, है ना। ऐसा ताला लगा है कि जिंदगी भर नहीं खुलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, और डाटा प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है। इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बताएं जल्दी से। क्या करेगा, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। दूसरा क्या काम है, डाटा को प्रोसेस भी करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है, और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, वो क्या कहलाएगा, है ना। क्या करेगा आपका, इनपुट होता है, इनपुट के बाद क्या होगा आपका, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद क्या आएगा इसमें आपका, आउटपुट आएगा। आउटपुट का मतलब देखो, इनपुट मतलब है जो हम यहाँ पे देते हैं, जो चीज इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हम सूचना देते हैं कि हमें ये इसका परिणाम चाहिए। फिर क्या होगा, प्रोसेसर से उसका प्रोसेस होगा, आउटपुट में क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो ये सब जो काम करेगा, कौन काम करेगा, ये सारे काम करते हैं आपके कंप्यूटर ही करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी। बी ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है, इसमें से बताइए कौन से कंप्यूटर के गुण है इसमें। तीव्र गति है, त्रुटि रहित कार्य है, गोपनीयता है, या उपरोक्त सभी है। तो जल्दी से बताएं कंप्यूटर के मुख्य काम कौन से है इसमें, कंप्यूटर के गुण कौन से हैं इसमें, फटाफट बताएं जल्दी से। क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, क्लास जो लोग शेयर नहीं किए अभी तक। तो कंप्यूटर के गुण कौन से हैं इसमें, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीव्र गति है, त्रुटि रहित काम है, गोपनीयता है, या सभी, ये तो सबको पता है। ये सारे विशेषताएं किसके हैं, कंप्यूटर के ही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। अभी हाल ही में
आपका एक करंट अफेयर की न्यूज में आया है, क्वांटम कंप्यूटर बन गया है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये भी मैं कराऊंगा आगे आप लोग को। इसमें कंप्यूटर की डेली क्लासेस हमारे आदर्श आईएएस एकेडमी चैनल पे भी चलती है ना। तो आप लोग डेली वहां पे भी सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है बताएं। डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएं। हाँ, लाइक शेयर भी कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। हाँ, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, सभी लोग बताएं जल्दी से फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, या उपरोक्त सभी। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा को उपयोगी बनाना ही क्या कहलाएगा आपका, डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। कैसे उपयोगी बनाना, जैसे मैंने बताया, इनपुट ग्रहण करता है कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट उस भाषा में ग्रहण करेगा जो ह्यूमन लैंग्वेज है, यानी कि जो हम आप समझ सकते हैं वही आप करोगे, है ना। जैसे एबीसीडी के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, वो हम कंप्यूटर को आदेश दिए। लेकिन कंप्यूटर जो समझता है वो कौन सी भाषा होती है, वो मशीनी भाषा होती है। कौन सी भाषा होगी आपकी, मशीनी भाषा। तो ह्यूमन भाषा को मशीनी भाषा में जो कन्वर्ट करता है, कौन करता है आपका, ये प्रोसेसर करता है। इन डाटा क्या बनाएगा, उपयोगी बनाएगा, और फिर क्या करेगा, उसको रिजल्ट देगा। फिर क्या करेगा, ये रिजल्ट देगा, और रिजल्ट भी जो आपका देता है ये मशीनी भाषा में देता है। फिर जब आउटपुट आपको जो दिखाई देगा वो फिर से ह्यूमन भाषा में हो जाएगी। तो ये सब जो काम करे, क्या करे, डाटा को उपयोगी बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नंदिनी चौरसिया, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें चिन्हात्मक डाटा क्या है आपका, अंकों का है, अक्षरों का है, चिन्हों का है, या उपरोक्त सभी का है, बताएं। तो चिन्हात्मक डाटा कौन सा है, सभी लोग बताएं जल्दी से। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, या उपरोक्त सभी का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो चिन्हात्मक डाटा में क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सभी का इस्तेमाल किया जाता है, या इसको हम कह सकते हैं, इसको अल्फा न्यूमेरिक भी इसे कहा जाता है ना। अल्फा न्यूमेरिक आप देखते हैं, पासवर्ड जब बनाते हैं तो ये आता है। इसमें अंक भी रहते हैं, अक्षर भी रहते हैं, चिन्ह भी रहते हैं, सिंबल्स भी रहते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसमें आपका डी। डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। वेरी गुड, सभी लोग का सी आंसर आ रहा है। डी नहीं करना, गलती से भी डी नहीं होगा, सी होगा। सॉरी, हाँ इसमें तो डी आएगा ना, इसका डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है, बताएं। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन, या विविधता। तो बताएं जल्दी से, कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है इसमें, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर गुण जो नहीं है इसमें आपका बुद्धिहीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, भारत, रूस, जापान, या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए ही एक ऐसा देश है जहां पे सर्वाधिक कंप्यूटर पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा इसमें आपका, गुड, बहुत अच्छा। सभी लोग आंसर सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या होगा, बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कंप्यूटर के जितने भी कार्य है, क्षमता है, उसकी क्या करना, जानकारी रखना ही क्या कहलाएगा, कंप्यूटर साक्षरता कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका सी होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, बताएं। डाटा का स्टोरेज करना, डाटा का संग्रहण करना,
उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना या सूचना का विश्लेषण करना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? उपयोग के लिए डाटा सूचना प्राप्त करना। ये क्या कहलाएगा? डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। थोड़ी देर पहले ही हम लोग इसके क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, कि डाटा को उपयोगी बनाने का काम कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है बताएं? एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो जल्दी से बताएं सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्लास को आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा सकते हैं इसको, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इसको सब क्लास को सपोर्ट भी किया करें सब लोग। ठीक है, तो बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या है काम बताएं जल्दी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, खैर ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन ये मैंने करा दिया है इसको। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? नंबर को, डाटा को, इनपुट को या प्रोसेसर को। तो किसको करता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो किसको करता है? सबको पता है डाटा की करेगा। सारा खेल किसका है? डाटा का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आप लोग का, सही आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएडी का संक्षिप्त नाम क्या है? सीएडी का संक्षिप्त नाम क्या है बताएं? कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन या कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताएं, सीएडी का फुल फॉर्म क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीएडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बिल्कुल सही लगा है आंसर इसमें। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, अभी भी अगर सो रहे हैं कुछ लोग, है ना, तो सोते रह जाओगे। 10 लाख 11 लाख जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं, वो भी नहीं, 13 लाख प्लस डाल चुके हैं फॉर्म, तो आप भी उसमें आ जाओगे जो लोग सो रहे हैं अभी। केवल कंपटीशन जो रहेगा 50,000 से 1 लाख लोगों के बीच में रहेगा, जो लगातार पढ़ रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो अगर एक सीट लेनी है तो आपको एक सीट के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। पिछली बार का कट ऑफ गया था, ध्यान रखिएगा, 81 गया था, 81 गया था इसमें। जब फॉर्म डाले थे कितने? 10 लाख फॉर्म डाले थे, और पोस्ट कितनी थी? 9,000 पोस्ट थी। पोस्ट इस बार सेम है, लेकिन इस बार फॉर्म डालने की संख्या काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे कट ऑफ और बढ़ेगा। तो इसको आप लोग जिनको भी तैयारी करना है अच्छे से, तो लग जाइए, सारे क्लासेस लिया करें आप लोग, पीडीएफ जरूर पढ़ा करो आप लोग इसके, है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक कौन है बताएं? WWW के आविष्कारक कौन है? जल्दी से बताएं। टिम वर्ली है, मैक्सवेल है, मार्टिन कूपर है या SA फोर्ब्स हैं? तो जल्दी से बताएं। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये एमपीपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। व्यापम में भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य प्रकाश आपका टारगेट फिक्स है, वेरी गुड, पढ़ भी रहे हो, अच्छा कर रहे हो आप। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब के इसके जो आविष्कारक है कौन है? टिम बर्नर्ली है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर है? इसमें सुपर कंप्यूटर परम है, फ्लो सॉल्वर है, चिप्स है या अनुपम है? बताएं जल्दी से, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, बहुत सारे लोग परम लगा देंगे, परम नहीं है, ये अनुपम हो जाएगा। कौन सा है? अनुपम है, क्योंकि परम जो बना था ये आपका पुणे द्वारा बना था, ये है ना, पुणे के संस्था द्वारा बना था। आगे आएगा क्वेश्चन वाला, तो यहाँ पे अनुपम आ जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया किसके द्वारा? रूस के द्वारा सबसे पहले, ब्रिटेन के द्वारा, यूएसए के द्वारा, जापान के द्वारा। तो सबसे पहले जो डिजिटल कंप्यूटर आया है, ठीक है, परम नहीं होगा सूर्य प्रकाश, भाभा द्वारा जो किया था। भाभा ने, ये नहीं पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर भारत में कौन सा था, ये पूछा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो वहां पे अनुपम आएगा। ठीक है, परम के आगे क्वेश्चन आज ही मिलेगा आपको, देख लेना। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो ये किया था आपका यूएसए ने किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये यूएसए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
ये तो आप लोग को ABCD है कंप्यूटर के क्वेश्चन वाली। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है वो कौन सा होगा? चार्ल्स बेबेज, होलग्रेव, लेवनिन या ब्लेज पास्कल? तो जल्दी से बताएं कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो कंप्यूटर को जो जनक कहा जाते हैं ये कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज, है ना। इसको तो कम से कम याद रखो, ये सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है बताएं? सिलिकॉन की, पूर्ण रूप से क्रोमियम की या स्वर्ण की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो चिप बनी होती है किससे बनी होती है? चिप जो बनी होती है किससे बनी होती है? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल लॉक हो गया है। पिछले वाले का आंसर चार्ल्स बेबेज होगा। इसका बताइए जल्दी से, चिप जो होती है कंप्यूटर में वो किसकी बनी होती है? तो चिप जो बनी होती है ध्यान रखिएगा हमेशा सिलिकॉन की बनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा, यानी गणना करने वाला यंत्र पहला सबसे कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जिनके आने की 90% चांसेस है। अब ये नहीं बोल सकते कौन सा शिफ्ट में है कौन सा नहीं, किसी भी शिफ्ट में है, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे क्योंकि बेसिक है कंप्यूटर की ये। तो पहला संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, गणना करने वाला यंत्र कौन सा है बताएं? तो ध्यान रखिएगा, पहला जो गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, ये हो जाएगा आपका अबेकस हो जाएगा। कौन सा है आपका? अबेकस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास पसंद आ रही है आप लोगों को सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? डिजिटल संकेतकों का, एनालॉग संकेतक का, दोनों का या किसी का नहीं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में, हाँ हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? सही आंसर क्या होगा? जितने लोग भी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आ रही है क्लास तो आप लोग इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग, है ना। तो डेली क्लासेस आपको इसमें मिलती रहती हैं। बताएं जल्दी से, हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये किया जाता है आपका, दोनों का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, एनालॉग का भी किया जाता है और डिजिटल संकेत का भी किया जाता है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हाइब्रिड का मतलब ही होता है एक या एक से अधिक क्वालिटी उसमें हो। ठीक है, जैसे अभी प्रचलन में चल रहा है हाइब्रिड क्लास। हाइब्रिड क्लास का मतलब यह है ऑफलाइन कोचिंग भी उसी में रहेगी और उसी में क्या होगा, ऑनलाइन भी चलेगा। जैसे डिजिटल में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर यहीं पे बच्चों को मैं बैठ के पढ़ाने लग जाऊं, साथ में लाइव भी चलने लग जाएगा, तो हाइब्रिड क्लास कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा आपका, अलग अलग दो दो विशेषताओं या अधिक विशेषताओं को एक साथ रखा जाना क्या कहलाएगा आपका? हाइब्रिड। यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल भी है और यहाँ पे क्या है, एनालॉग संकेत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था बताएं? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? आईबीएम ने, एप्पल ने, या फिर आपका किया था इसमें इंटेल ने, या फिर एचसीएल ने? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किया था ध्यान रखिएगा, ये किया था आपका इसमें इंटेल ने, है ना। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किए थे इंटेल ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आईसीयू में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी। कंप्यूटर का जो टाइप है उसके बारे में अलग से मैं पढ़ा होगा आपको इसमें। ठीक है, थर्मामीटर जो जैसे आपको हो जाते हैं आईसीयू में होते हैं, वो अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको सूर्य प्रकाश, रहेंगे क्वेश्चन उसके भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आईबीएम, इसका करेक्ट, अच्छा इसका हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईबीएम जो है आपका क्या है? एक चिप है, एक कंपनी है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, या मेमोरी डिवाइस है? तो बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? आईबीएम जो है क्या है? एक चिप है, एक कंपनी है, कंप्यूटर के एक प्रकार है, मेमोरी डिवाइस है। इस चैनल पे डेली क्लास लें। ठीक है, चैनल पे भी, इस चैनल पे भी क्लास होगी खुशबू, और आदर्श आईएएस एकेडमी पे भी आप लोग जो लोग हैं सभी लोग आ जाइए, वहां पे भी डेली कंप्यूटर क्लास चलती है। और वीक में एक दिन यहाँ पे भी क्लास होगी, क्योंकि क्लासेस क्या है थोड़े से लिमिटेड रह सकती हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं इसमें, है ना। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे और वहां भी करेंगे। तो डेली क्लास कंप्यूटर की वहां पे भी चलेगी, और वीक में एक दिन क्लास यहाँ भी कवर करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो आईबीएम क्या है बताएं जल्दी से।
आईबीएम क्या है, एक कंपनी है, और आईबीएम के बारे में विशेषता ये है कि कंप्यूटर की सबसे पुरानी कंपनी है, और अभी भी कंपनी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में आईबीएम ही एक ऐसी कंपनी है जो सबसे अधिक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। आईबीएम क्या करती है, सबसे अधिक कंप्यूटर बनाती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फुल फॉर्म क्या है इसका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलोर में है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं क्या, SSIC, MSIC, VLSIC या ULSIC? बताएं जैसे क्या इस्तेमाल होता है इसमें, सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसमें क्या प्रयोग होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ULSIC हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी। प्रथम प्रोग्रामर किसे माना गया है, चार्ल्स बेबेज को, लेडी एडा अगस्टा को, या एप्पल कंपनी को, आईबीएम कंपनी को? तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम विकसित किया, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होगा आपका, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं का समूह ही क्या कहलाता है, या डेटा का समूह ही क्या कहलाएगा, आपका प्रोग्राम कहलाएगा। तो प्रथम जो प्रोग्राम बनाया है किसने बनाया है, तो ये बनाया है लेडी एडा अगस्टा ने बनाया है, और इसी के नाम से पहला जो प्रोग्राम बना है उसका नाम क्या रखा गया, एडा। क्या नाम रखा गया था, एडा। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, प्रथम प्रोग्राम का नाम क्या था, एडा, जो इन्हीं के नाम पे रखा गया था। आविष्कारक भी यही है, बिल्कुल आपको लॉक कर दिया गया है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, AI, BI, CI या DI? तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है AI का। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। हाँ, गुड। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है? तो बताओ, घरों में ऑफिस में जो इस्तेमाल करते हैं यानी जनरल यूज में जो आता है वो कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा, घरों में जो यूज होता है कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा, बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, क्या हुआ नंदनी, गुस्से में लग रही हो आप? तो यहाँ पे घरों में जो यूज होता है ये माइक्रो कंप्यूटर यूज होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना। घर, ऑफिस, लैपटॉप, कंप्यूटर हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है आपका, माइक्रो कंप्यूटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। द्विधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर क्या कहते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या इनमें से कोई नहीं? तो द्विधारी जो पद्धति की यूज किया जाता है किसमें किया जाता है बताएं। द्विधारी जो इस्तेमाल किया जाता है ये आपका डिजिटल कंप्यूटर में किया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, आप जो पूछ रहे थे सूर्य प्रकाश के आईसीयू में क्या इस्तेमाल होता है, तो वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्या करता है, डिजिटल संकेतक भी लेता है और एनालॉग भी संकेतक लेता है। ठीक है, तो बाइनरी भी लेता है और ह्यूमन लैंग्वेज संकेत को भी लेता है आईसीयू, क्योंकि जब हम जो हमारे शरीर का तापमान जो रहता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एनालॉग, और जो बाइनरी रहता है वो क्या कहलाएगा आपका इसमें, डिजिटल कहलाएगा। तो आईसीयू में भी क्या इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड का। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, तो बाइनरी प्रयोग करने वाले कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन सा होगा आपका, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम कंप्यूटर? ठीक है, डी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, डी में कुछ ऑप्शन में दिक्कत है इसका, है ना। तो या फिर आप इसमें ये लिख सकते हैं नैनो कंप्यूटर, डी ऑप्शन में कर दे रहा हूं इसमें नैनो कंप्यूटर। ठीक है, तो अब मुझे बताएं जल्दी से, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर कौन सा होगा? तो सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा है, ये हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर होगा। और इसी के बारे में शायद आज कल के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया हूं। आप लोग सभी लोग आदर्श आईएएस एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि वहां पे डेली करंट अफेयर की भी क्लास चलती है, और ये सारी चीजें में मेन जो करंट अफेयर क्लास रहती है पूरा मैं कराता हूँ इसमें। वहां पे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया है, ये हाल में अभी लॉन्च किया गया है, कनाडा ने लॉन्च किया इसको, क्वांटम कंप्यूटर को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, बताएं। तो सिंपल सा है, सबको पता है पांचवी पीढ़ी कौन सा आएगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। कि कहाँ पे होगा आपका अभी ये? वैज्ञानिक अनुसंधान में दिया जाता है। ये अभी बिजनेस लेवल पे, ये पर्सनल यूज पे नहीं आया हुआ है कंप्यूटर। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सब्सक्राइब पहले से किए हुए हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा बताएं? एनिएक, यूनिवेक, मार्क 1 या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रथम प्रथम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यूनिवेक जो है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि व्यापार में इस्तेमाल करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? यानी आईसी जो चिप होती है कंप्यूटर में लगी रहती है, उसके विकास का श्रेय किसके जाता है, बताएं। चार्ल्स बेबेज को, किल्वी को, रॉबर्ट नोई को, या बी और सी दोनों को? तो जल्दी से बताएं, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो आईसी के चिप का जो विकास का श्रेय जाता है, ये जाता है, ध्यान रखिएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। किल्वी और नोई दोनों ने मिलकर किया हुआ था, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? परम, अनुपम, पेश, विप्रो। तो कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें विप्रो जो है भारत के सुपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी सभी जो है भारत के ही विकसित सुपर कंप्यूटर हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा उसको, है ना। नेक्स्ट, ये सबको आना चाहिए क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली भारत का किसे कहा जाता है? चेन्नई को, दिल्ली को, बेंगलुरु को, या मुंबई को? तो सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं भारत का? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, भारत का सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है, ये कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये क्लास तो आप लोग ज्वाइन करनी है 10:15 बजे। 10:15 बजे आपकी जो क्लास रहेगी, मैनेजमेंट की क्लास रहेगी, वो भी मैं कंप्लीट कराता हूँ। टॉपिक वाइज चलता है, जो जिनको नहीं पता है, बाकी सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो आप लोग मैनेजमेंट की क्लास में 10:15 बजे। चैनल का नाम रहेगा आदर्श आईएएस एकेडमी। ठीक है, आदर्श आईएएस एकेडमी यही सर्च करिएगा चैनल पे, तो दिख जाएगा आपको, बहुत सारे वीडियो डले भी हैं इसमें। और इसमें 10:15 बजे आप लोग मैनेजमेंट के क्लास में भी सभी लोग आए हैं, है ना। वहां भी काफी स्ट्रेंथ रहती है क्लास में बच्चों की, और काफी कंपटीशन भी रहता है, अच्छा देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीडेक आ गया। सीडेक का संबंध किससे है? कंप्यूटर से है, टीवी से है, टेलीमेटिक से है, या इनमें से कोई नहीं? तो सीडेक का संबंध किससे है, जल्दी से बताएं। सीडेक का संबंध किससे है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सीडेक का संबंध किससे है? कंप्यूटर से है, और कंप्यूटर से भी नहीं, ऐसे वैसे कंप्यूटर से नहीं, परम कंप्यूटर से है। कौन सा है आपका? परम कंप्यूटर से है। मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, ध्यान लिख लीजिएगा इसको। सीडेक कहाँ की संस्था है? पुणे की संस्था है, और इसी ने ही परम कंप्यूटर बनाया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ना लो, लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा। जब भी क्लास आप लोग लेते हो तो उचित तरीका यही होता है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग आंसर तो बताते हैं, लेकिन आंसर के साथ जो चीज बताते हैं वो आपका स्किप हो जाता है अगर आप लिखते नहीं हो तो। ठीक है, और एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, संकलित परिपथ चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, या फिर नैनो पदार्थ, या अति संचालक। यानी जो कंप्यूटर का आकार छोटे होने लग गए हैं, वो किसकी वजह से होने लगे हैं, बताएं। किसकी वजह से होने लग गया है? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की वजह से होने लग गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, बिल गेट्स ने बनाया था, बिल क्लिंटन ने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, या मार्कोनी ने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, बताएं। तो सबको पता है कंप्यूटर जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज।
चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर को बनाया था, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? साइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, इनमें से कोई नहीं। आईसी चिप किससे बना होता है? तो आईसी चिप जो बना होता है किससे बना होता है आपका? सेमीकंडक्टर से बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अर्धचालक। तो अगर हिंदी में अगर पूछ लिया जाए तो क्या कहलाएगा आपका? ये अर्धचालक से बना होता है ना। और कौन से अर्धचालक से बना होता है? तो ये सिलिकॉन से बना होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है ना। कौन सा अर्धचालक है आपका? सिलिकॉन है इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, एलन ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किसने किया था बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जो विकास किए थे इनमें से कोई नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही कर चुके हैं इसके बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। भारत में विकसित प्रथम परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया हुआ था? तो सीडेक ने, कानपुर ने, वार्क ने या फिर दिल्ली ने? तो भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम, इसका विकास किसने किया था? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, भारत में विकसित पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? सीडेक। सीडेक कहाँ की संस्था है? पुणे की संस्था है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, ये याद रखिएगा। तो भाभा ने नहीं किया था। भाभा ने कौन सा बनाया था? भाभा ने अनुपम बनाया था, ध्यान रखिएगा। और सीडेक ने क्या बनाया था? सीडेक ने पुणे सुपर कंप्यूटर बनाया था। दोनों को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो आई थिंक यहीं तक थी क्लास, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली क्लास रहती है, आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास अगर पसंद आई होगी सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। वीक में एक दिन क्लास रहेगी इस चैनल पे। और आदर्श आईएएस एकेडमी चैनल आप लोग सर्च करेंगे तो आदर्श आईएएस एकेडमी में कंप्यूटर की डेली क्लास मिल जाएगी आपको, मैनेजमेंट की भी डेली क्लास मिल जाएगी, है ना। तो वहां भी मिल जाएगा, वहां से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ भी मैं वीक में एक दिन क्लास ले लिया करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप अलग अलग बना हुआ है, आप लोग यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज यहाँ ध्यान रखिएगा, एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है, इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पे मिल जाएगा, जिसमें पूरा केवल 300 रुपए में कंप्लीट एमपी पटवारी की तैयारी कराई जाएगी टेस्ट सीरीज की पूरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन बस गलत हुए सूर्यप्रकाश, बाकी सब सही है। तो इसी तरह और इसको सुधारते चलिए और स्कोर बढ़ाते चलिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।